परम पावन उत्सव महामहिम भगवान श्री कृष्ण स्वरूप गिरिराज महाराज का है। गिरिराज महाराज मूर्तिमान जगत के लिए वरदान है, कामधेनु है, कल्पतरु है। जो गिरिराज जी महाराज की महिमा सुने, गिरिराज महाराज की परिक्रमा दे, गिरिराज जी की रज में बैठकर नाम जप करे, सारी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ गिरिराज जी हैं। ये अपने अनुभव का भी विषय है। चिंतामणि वैश्या में इतने आसक्त थे बिल्व मंगल जी कि उसको देखे बिना जी नहीं सकते थे। मतलब घोर अपराध। उनका ब्याह हुआ, उनकी पत्नी पातिव्रत धर्म वाली, कभी एक बार देखा भी नहीं, और उसी पत्नी के आभूषण सब ले करके चिंतामणि वैश्या को दिया। वैश्या में इतने आसक्त थे कि वो मतलब जब धन खत्म हुआ तो वैश्या किसकी ठोकर लगा करके जब बाहर कर दिया, तो जब घायल चित्त होता है ना, देखो सबको प्यार की जरूरत होती है। आप देखो कोई भी हो, जैसे बूढ़ा आदमी भी है ना, तो उसको अपने बच्चे बहुओं के प्यार की जरूरत है। उसको अनाथालय में भोजन की जरूरत नहीं है, उसे प्यार की जरूरत है। अब जब इतना बड़ा प्यार और ठोकर मार दिया उसी प्यार ने, अब कहीं जगह नहीं, तो जब किसको कहीं जगह नहीं मिलती ना, तो एक जगह होती भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले। वो जानते हो क्या कहे गए? बिल्व मंगलाचार्य, बिल्व मंगलाचार्य कहे गए भगवान के। अब वो घायल चित्त जब भगवान में लगा तो वैसे ही प्यार भगवान से किया। भगवान तो प्यार। जी, क्या किसी के हमारे पैर छूने से हमारा पुण्य नष्ट होता है क्या? यदि आप पैर छुआते हो तो हमारी छुआने की इच्छा नहीं है, हम छू लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम खुशी होते हैं, हम छुआना चाहते हैं, तो भजन नष्ट होगा, फिर पुण्य नष्ट होगा। यदि हम छुआना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है, और वो जो हमारे पैर छूने आ रहा है उसको पहले हमने प्रणाम कर लिया, हमारी इच्छा भी नहीं है, तो पैर छू भी ले तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। तो पैर छूना, प्रणाम करना एक ही बात है। लाखों लोग प्रणाम करते हैं, तो उन लाखों लोगों में हम अपने भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं कि मेरे भगवान ही इन सब रूपों में, कोई पुण्य नष्ट नहीं होगा। और जब ये कि मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूँ, तो फिर भजनशील हो जाएगा। सोच है, अगर सोच बदल गई तो फिर आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और सोच सही रही तो पुण्य नष्ट नहीं होगा। सब में भगवान है, ये उसकी श्रद्धा है कि वो आपके पैर छू रहा है, लेकिन आप इस योग्य नहीं है। आपको ये अंदर से होना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे प्रभु ही सब में विराजमान। वो झुका, उसके पहले हमने प्रणाम कर लिया, बात बन गई। वैसे नहीं छोड़ा। जी, ऐशोराम की लाइफ जीना क्या गलत है क्या? रोग को बढ़ाना क्या सही है? तो भव रोग हमारे ऊपर लगा हुआ है। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार विपत्ति, बार बार दुख। ये भोग विलासिता ही धर्म का नाश कर रही है। जब हम अपनी पत्नी से या अपने पति से संतुष्ट होकर धर्म पूर्वक चलते हैं, तो हमारा मार्ग दूसरा हो जाता है। और जब हम भोग विलासिता में चलते हैं, तो हम अपने पति में संतुष्ट नहीं होते, और पुरुषों में हम अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, फिर और स्त्रियों में, तो ये मार्ग नरक की तरफ ले जा रहा है। पैसे का सदुपयोग किया जाए। अब वही विलासिता में, एक पार्टी में गए 50,000 खर्चा कर आए, शराब पिए, 4 दोस्त और वैसे, मगर अब वो नरक का रास्ता बन गया। और एक बार गए और 50 गौओं को भोजन पवा के प्रणाम करके उनके खुरकी रज मस्तक पे, और हे भगवान, ये सत्कर्म आपको समर्पित, लोक परलोक सब बन गया। तो भोग विलासिता तो हमें लगता है ठीक